हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि बीसीए सेमेस्टर 1 में हमारा एक जो सब्जेक्ट होता है, सिलेबस होता है, उसमें आता है हमारा एमएस वर्ड। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड को पढ़ना होता है और एमएस एक्सेल को पढ़ना होता है। तो टीचर जो हमारे होते हैं, वो हमें एमएस वर्ड को पढ़ाते हैं और उसके बाद एमएस वर्ड के कुछ टॉपिक एमएस एक्सेल में आते हैं, जो कि दोनों का यूज़ करने का जो तरीका होता है, वो काफ़ी सिमिलर होता है। तो टीचर हमें एमएस वर्ड में पढ़ाते हैं और एमएस एक्सेल में नहीं पढ़ाते और हर जगह ऐसे ही होता है। और हम दोबारा पढ़ते हैं तो हम बोर भी हो जाते हैं। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि जब हम एमएस वर्ड में पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, तो काफ़ी ध्यान से पढ़ें ताकि एमएस एक्सेल में आपको दिक्कत ना हो। तो हम आज एमएस वर्ड पढ़ने वाले हैं, तो आप भी पढ़िएगा ध्यान से। चलो आपको हम बोल रहे हैं क्योंकि अब हम एमएस वर्ड को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो एमएस वर्ड से हम क्या समझते हैं? तो एमएस वर्ड से जो हम समझते हैं, कोई और चीज़ नहीं समझते। एमएस वर्ड जो हमारा है, एक बोल सकते हैं जिसमें हम कुछ लिखते हैं। हमारा एक बोल सकते हैं कि नोटपैड के जैसा है। जिस प्रकार नोटपैड में हम लिखते हैं, नोटबुक पे अपना लिखते हैं, उसी प्रकार से हम एमएस वर्ड में भी लिखते हैं। बस एमएस वर्ड में फ़र्क इतना है कि इसमें लिखने के साथ कुछ स्पेशल फीचर भी दिए हुए हैं। ठीक है? अब हम बात कर सकते हैं कि एमएस वर्ड का उपयोग होता कहाँ पे है? एमएस वर्ड को हम पढ़ते क्यों हैं? कि हमको एमएस वर्ड से काम मिलता है, तो आपको पता ही होगा कि एमएस वर्ड से हमें काम मिलता है। काम कहाँ-कहाँ मिल सकता है? इसका काम कहाँ कहाँ पे इसको हम प्रयोग करते हैं? एमएस वर्ड का यूज़ कहाँ-कहाँ करते हैं? तो एमएस वर्ड का यूज़ हम एम किसी ऑफ़िस में करते हैं। ऑफ़िस यानी किसी कंपनी के ऑफ़िस में, ऑफ़िस माने कि स्कूल के ऑफ़िस में, कंपनी के ऑफ़िस में, बैंक में, किसी दुकान में और ऐसे कई जगह संस्थान हैं, जहाँ पे हम एमएस वर्ड का उपयोग करते हैं। एमएस वर्ड का उपयोग करते हैं, एमएस ऑफिस का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे 2 नाम आता है, एमएस ऑफिस और एमएस वर्ड। तो यहाँ पे एमएस वर्ड क्या है, एमएस ऑफिस क्या है? तो एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन का पैकेज बोल सकते हैं इसको। इसमें 4 एप्लीकेशन हैं, लेकिन जो बोलते हैं हमारा विंडो 11 है, उसमें हमारा 3 ही दिया गया है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट। लेकिन जो विंडोज़ 7 था, उसमें हमारे पास एमएस वर्ड था, एमएस एक्सेल था, पावर पॉइंट था और पब्लिशर था। तो हम अभी फिलहाल में यहाँ पे 3 ही पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एमएस वर्ड, हम उसको ही जानने वाले हैं। अब ये एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो एमएस वर्ड का मतलब होता क्या है? क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड का मतलब? तो एमएस एमएस मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, जैसे कि अभी मैंने बताया था। एमएस मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो कि अमेरिका का है, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जो हमारे पास क्या बोलते हैं एमएस ऑफिस जो है, उन्होंने एमएस ऑफिस को बनाया था। ठीक है? और माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट काफ़ी फ़ेमस कंपनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है? जो कि एमएस ऑफिस का पैकेज में ही आता है, यानी कि जो एमएस ऑफिस का जो पैकेज है, उसी में आता है। अब एमएस वर्ड का हमारा एक्सटेंशन नेम है। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है? तो एक्सटेंशन नेम मतलब होता है फ़ाइल नेम। अब ये फ़ाइल नेम क्या होता है? तो जब हम किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, तो उसका एक फ़ाइल नेम होता है। जैसे कि आप बोलते थे कि मेरा ये वीडियो है, वो एचडी क्वालिटी में। तो एचडी क्वालिटी हमारा हम क्या जानते हैं कि एचडी क्वालिटी, तो उस फ़ाइल में क्या लिखा होता है एचडी क्वालिटी, एचडी लिखा होता है। जैसे कि हम नहीं एचडी ये चलेगा, ये चलेगा आप नहीं, एमपी4 में हम करते हैं, तो उसी प्रकार से फ़ाइल का नाम होता है। देखिए वीडियो में लिखा होता है एमपी4, सॉन्ग में लिखा होता है एमपी3, अ क्या बोल सकते हैं, जो हमारा फ़ोटो होता है वो एमबी में होता है, ठीक है? जीबी में होता है, कुछ एमबी में होते हैं, ठीक है? तो उसी प्रकार से एमएस वर्ड जो है, इसका जो एक्सटेंशन नेम है, वो हमारा डॉक्स, जिसको हम बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट। अब एमएस वर्ड का जो हम प्रयोग करते हैं, किस काम के लिए करते हैं? इससे हम क्या बनाते हैं? ठीक है? किसी ऑफ़िस में क्या बनाते हैं? किसी कंपनी में क्या बनाते हैं? किसी स्कूल में क्या बनाते हैं? ठीक है? क्या बनाते हैं? इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं वहाँ पे? तो इसका जो प्रयोग करते हैं हम, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए कर सकते हैं, करते हैं। रिपोर्ट बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। रिपोर्ट कार्ड, एडमिट कार्ड बनाने के लिए करते हैं, मार्कशीट बनाने के लिए करते हैं, सर्टिफ़िकेट बनाने के लिए करते हैं, बैनर बनाने के लिए करते हैं, पोस्टर बनाने के लिए करते हैं और बोल सकते हैं आईडी कार्ड बनाने के लिए करते हैं और ऐसे बहुत सारे काम हैं, यानी कि बहुत सारे डिज़ाइन हैं, जिसको बनाने के लिए हम एमएस वर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं हम अगला टॉपिक का, जिसको बोल सकते हैं फ्यूचर ऑफ एमएस वर्ड। अब एमएस वर्ड का फ्यूचर क्या है? तो एमएस वर्ड का जो फ्यूचर है,
उसके बारे में जान रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो हमारा एमएस वर्ड का जो फीचर है, पहला फीचर जो हमारा, उसमें इसका है कि जो हमारा एमएस वर्ड का जो हमारा फ़ाइल होता है, उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। जो एमएस वर्ड का फ़ाइल होता है, उसको क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अब डॉक्यूमेंट में कलेक्शन ऑफ पेज होते हैं, यानी कि एक डॉक्यूमेंट में एक ही पेज नहीं हो सकता, उसमें कई पेज होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड खुला हुआ है। अब इस एमएस वर्ड को हम ओपन करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद इसमें हम देखते हैं, यानी कि जो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे ये जो था हमारा न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्लिक किए, हमारा न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। अभी क्रिएट होने के बाद यहाँ पे तो अभी एक ही पेज है, लेकिन हम इस पेज को जैसे ही पूरा भर देंगे, नया पेज आ जाता है। जैसे कि हम इसको इसका उपयोग भी करके देख सकते हैं, ठीक है? और आगे भी हम इसका प्रयोग करेंगे। तो इसका उपयोग करेंगे हम, देखेंगे कि ये हमारा हो गया, हमारा एक पेज हो गया, ठीक है? तभी हम पेज में नहीं आया, तो पेज में आएँगे, उसका बात करेंगे, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट हो गया, कलेक्शन ऑफ पेज होता है, इसमें कई सारे पेज इसमें होते हैं, एक पेज नहीं होते हैं। इसमें मल्टीपल पेज को ले सकते हैं, ठीक है? अब इसका आगे जो हमारा है, क्यों अब बताना भूल गए, जो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पेज जो हमारा होता है, उसको भी डॉक्यूमेंट बोलते हैं। एक पेज है फिर भी डॉक्यूमेंट, कलेक्शन ऑफ पेज है फिर भी डॉक्यूमेंट ही बोलेंगे इसको, ठीक है? अब एमएस वर्ड में देख 7 मेन्यू होते हैं। 7 मेन्यू क्या होता है, मेन्यू क्या होता है? देखिए, ये मेरा होम हो गया, इंसर्ट हो गया, ड्रॉ हो गया, डिज़ाइन हो गया, लेआउट हो गया, रेफरेंस हो गया, मेलिंग्स हो गया, रिव्यू हो गया, व्यू हो गया। ये हमारे कितने हैं टोटल, काउंट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे 3, 3, 6, 3, 9 है यहाँ पे, ठीक है? लेकिन इस 9 में 7 काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, बाकी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन 7 काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे होम, इंसर्ट, लेआउट, डिज़ाइन, रेफरेंस, मेलिंग, और ये व्यू और रिव्यू भी इम्पोर्टेंट ही है। तो व्यू बोल सकते हैं, ठीक है? इसमें कुछ, ठीक है? तो यहाँ पे इसमें 9 मेन्यू है, और ये हेल्प जो है, अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो रहा है, एमएस वर्ड में कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप हेल्प ले सकते हैं। फाइल हो गया, जहाँ पे आपका फाइल फाइल का मैनेजमेंट किया गया है, ठीक है? तो हम फाइल के बारे में जानते हैं सबसे पहले, फाइल क्या होता है हमारा, ठीक है? तो उस फाइल को जानने से पहले भी, जैसा हम कहीं और पे थे, तो फ्यूचर ऑफ एमएस वर्ड के बारे में बात कर रहे थे। तो पे 7 प्रकार के मेन्यू है, वो 7 प्रकार के नहीं, 9 पर 10 प्रकार के यहाँ पे मेन्यू है, 9, 10, 11, हाँ, 10 मेन्यू है, 9 ये हो गया, एक फाइल हो गया, 10 मेन्यू यहाँ पे, ठीक है? अब इसके आगे बात करते हैं, इसमें 5 प्रकार के पेज भी होते हैं, उसके बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है? और एमएस वर्ड में ये स्किन पे, ये स्किन का कुछ ना कुछ नाम है, हर पार्ट का एक नाम है। तो उस पार्ट का नाम हम जान लेते हैं। जो ये पार्ट हमको यहाँ से दिख रहा है, ये व्हाइट वाला, इसको हम बोलते हैं रिबन। एक रिबन ये हो गया हमारा क्लिपबोर्ड, दूसरा हो गया फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग एडिटिंग, ठीक है? ये सब हमारा क्या हो गया, हमारा ये हमारा हो गया पैराग्राफ, ये पे एड इंसर्ट जो हो गया, ठीक है? ये था, ये हमारा रिबन था। अब रूलर होता है। रूलर क्या है, देखिए साइड में, ये जो हम पेज को ऊपर और नीचे की ओर अप और डाउन कर रहे हैं, ये हमारा रूलर है। अब रूलर के अलावा हमारे पास क्या है? हमारे पास एक स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार क्या है? सॉरी, माफ़ कीजिएगा, इसका नाम स्क्रॉल बार है, और रूलर इसका नाम है, ठीक है? जहाँ पे हमारा पेज का नंबर दिया गया, पेज का जो साइज़ दिया गया, ये हमारा हो गया रूलर, ये हो गया हमारा रूलर, ये हो गया हमारा स्क्रॉल बार, जिससे हम स्क्रॉल करते हैं, ठीक है? जैसे कि आपने मोबाइल में भी स्क्रॉल करते हैं, ठीक है? अगला बात हमारा क्या है? स्क्रॉल बार के बाद हमारे पास है क्विक एक्सेस बार। अब ये क्विक एक्सेस बार क्या होता है? देखिए कि हमने कुछ टाइप कर लिया, ठीक है? ये कुछ टाइप कर लिया, लेकिन अब हमको ये पसंद नहीं है, ठीक है? तो इसको हम क्या किए, हटा दिए यहाँ से बैक स्पेस दबा के। लेकिन हमको फिर से वही चाहिए, नहीं वो ठीक था। तो इसको क्या करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आता है क्विक एक्सेस बार का ऑप्शन, अनडू और रीडू का ऑप्शन। तो हम यहाँ पे दबाते हैं, तो ये हमारा वापस आने लगता है। आप देख रहे होंगे कि एक-एक करके वापस आ रहा है। लेकिन हमको नहीं, हमको LIK ही चाहिए था, एक एक और के नहीं चाहिए था। तो यहाँ से हम अनडू किए थे, अब रीडू कर देंगे, उसको हटा देंगे। तो इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस बार, ठीक है? ये हमारा क्या था, क्विक एक्सेस बार था। अब क्विक एक्सेस बार के अलावा हमारे पास में टूल बार है। ये जो हमारे एक रिबन के अंदर जो दिख रहा है, ये हमारा टूल बार्स है। क्या हमारे, ये हमारा टूल बार्स है सारे के सारे, ठीक है? अब टूल बार हो गए ये, और हमारे पास एक स्टेटस बार है। स्टेटस बार किसको बोलते हैं? तो ये जो हमारा दिख रहा है, जहाँ पे ये मैं मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो हमारे पेज दिख रहे हैं, ये हमारा हो गया, क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा स्टेटस बार,
ठीक है? अब आता है कि अब बात कर लेते हैं कि हमारा मैक्सिमम ज़ूमिंग साइज़ कितना है और मिनिमम कितना है। तो मिनिमम चेक करते हैं, हम इसको पकड़ते हैं और यहाँ पे सबसे लास्ट में लाते हैं। तो हमारा जो मिनिमम है वो 10% है और मैक्सिमम कितना है? तो मैक्सिमम हमारा 500 है, 500% है, ठीक है? और हमारा डिफ़ॉल्ट कितने पे रहता है? 100 पे रहता है। हो सकता है कि अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिफ़ॉल्ट का इसमें फिक्स नहीं दिया गया, ठीक है? अब हम बात कर लिए फीचर ऑफ एमएस वर्ड के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कि एमएस वर्ड में कुछ शॉर्टकट्स की है। उस शॉर्टकट्स की को हमको याद करना काफ़ी ज़रूरी होता है। और एमएस वर्ड को किस प्रकार से ओपन करते हैं, ये सब तो ये आप सबको पता ही होगा और नहीं पता होगा तो हमारा कुछ वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है? अब हम बात करने वाले हैं कि एमएस वर्ड के कुछ कमांड है जिसको हम बोल सकते हैं फाइल में कुछ कमांड दिए हुए हैं, कुछ नाम दिए हुए दिख रहे हैं आपको, ठीक है? तो इनके बारे में जानने वाले हैं। जो हमारा पहला होम है, ठीक है? तो होम मतलब हो गया कि इसी पेज में आना, जो कि हमारा पेज खुला हुआ है अभी, होम में हम अभी हैं। उसके बाद हमारे पास एक न्यू का ऑप्शन है, ओपन का ऑप्शन है, ठीक है? सेव का ऑप्शन है, सेव एज़ का ऑप्शन है। अब बात कीजिएगा इन दोनों का अभी बताएँ क्यों नहीं? तो इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो हमारा मैक्सिमम यूज़ होता है वो हमारा न्यू, ओपन, सेव, सेव एज़, प्रिंट, शेयर, ठीक है? क्लोज़ एंड और सारी चीज़ भी होंगे, तो उसके बारे में हम जानते रहेंगे, ठीक है? अभी फ़िलहाल में इतना ही है, तो सबसे पहले जानते हैं न्यू के बारे में। न्यू क्या करता है? तो ये न्यू न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट या फिर ये न्यू, ये दोनों का काम सेम ही है। ये दोनों हमारे पास एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं, खाली डॉक्यूमेंट देता है जिस पे हम काम करते हैं, जिसमें हम कुछ टेक्स्ट को लिखते हैं, कुछ एडिटिंग करते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आता है, जो दूसरा हमारे पास है ओपन। ओपन का काम क्या होता है? तो न्यू जो हमारा एक नया डॉक्यूमेंट लाएगा और न्यू में एक ही प्रकार का पेज नहीं, कई प्रकार के पेज दिया गया है। आप अलग-अलग प्रकार के पेज यहाँ पे देख सकते हैं और अलग-अलग प्रकार के डिज़ाइन। आपको सर्टिफ़िकेट बनाना है तो किसी और का यूज़ कीजिए। आपको अगर मार्कशीट बनाना है तो किसी और का यूज़ कीजिए। अगर आपको क्या बोलते हैं कैलेंडर बनाना है तो किसी और का उपयोग करें। अब कैलेंडर में आपको एक ही पेज चाहिए, मल्टीपल पेज चाहिए। आपको अपने बायोग्राफ़ी लिखनी है, उसके लिए भी यहाँ पे अलग-अलग प्रकार का जो है ना पेज का डिज़ाइन को दिया गया है। आप जिस प्रकार से चाहते बनाने के लिए आप उस प्रकार का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उस प्रकार से अपने पेज में डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। उस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ओपन। अब जब किसी फ़ाइल को बना लेते हैं और सेव कर लेते हैं, तो उस फ़ाइल को खोलने के लिए हम ओपन का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ से हम एक अपने फ़ाइल को ओपन करते हैं। ओपन में गए और यहाँ पे आए और इस पर हम क्लिक किए।